दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एलटी ग्रेड में आपका जो है आंसर की आना शुरू हो गया है और आंसर की आने के बाद अब जो इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या कट ऑफ हो सकता है और इसकी जो फाइनल आपकी रिजल्ट है वो कब आउट हो सकती है। तो पहले तो मैं बता दूं कि चूंकि एग्जाम के हर सब्जेक्ट के अलग अलग लेवल रहे, तो उस पर अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाने की कोशिश करूंगा। और कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स था काफी टफ लेवल का रहा है। दूसरी बात कि दोस्तों जब निगेटिव मार्किंग होती है तो निगेटिव मार्किंग में बड़ी चैलेंजेज होती है कि नंबर घट जाते हैं, है ना। आपको 100 आने वाला था 75 आ रहा है, तो ऐसे में कट ऑफ कम होता है ना। तो ये चीजें हैं। और आज मैं आपको ना क्वेश्चन के बेसिस कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, उसमें निगेटिव माइनस माइनस होके भी आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर उतना क्वेश्चन सही किए हैं तो आप कट ऑफ की श्रेणी में आ सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एक तो रिजल्ट आपका 15 से 20 फरवरी तक आ जाएगा, है ना। प्री परीक्षा का परिणाम आने की प्रबल संभावना है। नेगेटिव मार्किंग और पेपर कठिन होना एक इशू एलटी ग्रेड में बना है। हालांकि 15 गुना सीटें हैं, मतलब प्रीलिम्स के बाद बच्चे लिए जाएंगे। 100 सीट है कहीं पर तो 1500 लिया जाएगा, या 600 है तो मान लीजिए 9000 अभ्यर्थी लिया जाएगा, इस एवज में लिया जाएगा। तो ये मतलब कि 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन करना एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे इसका जाएगा क्योंकि कई सारी चीजें हैं। नेगेटिव मार्किंग है, कठिन स्तर है, और उसके साथ अगर आप देखिएगा तो मतलब ज्यादा बच्चे भी ले रहे हैं, 15 गुना ले रहे हैं, तो उस वजह से भी तो कट ऑफ नीचे ही जाएगा ना। ये तीन रीजन है, जैसे नेगेटिव मार्किंग, कठिन होना कुछ सब्जेक्ट में, और 15 गुना बच्चों का चयन करना, तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है इन रीजन से कम होंगे। अभी मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि ये वो डेटा है ना, जिस जो कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर आपके 98 से 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं हिंदी में, तो आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपका एकदम 100% मान के चलिए। 105 है तो पक्का ही मान के चलिए कि आप जो है इन है। और ओबीसी से अगर 96 से 103 प्रश्न के बीच अंदर आपका सही हो रहा है तो आप इन है। एससी एसटी में आप 90 प्लस है तो आप अगर सही हो रहा है तो आप इन है। मतलब इतने प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तभी मैं बता रहा हूं। एसएसटी की बात करते हैं तो 100 से 105 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इन है। ओबीसी की बात करते हैं तो 98 प्रश्न अगर नंबर मतलब प्रश्न आपका सही हो रहा है तो आप इन है। एससी की बात करते हैं 85 से 86 प्रश्न आपके सही है तो आप इन है। एसटी की बात करें तो 80 से 82 प्रश्न आपके सही हैं तो आप इन है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में अगर आपका 82 से 90 क्वेश्चन, मतलब 90 क्वेश्चन अगर आप सही किए तब तो 100% आप मान के चलिएगा आप इन है। 82 से 90 इसका आप रेंज रख सकते हैं। ओबीसी का ना हमेशा जनरल से थोड़ा ही ऊपर नीचे रहता है। ओबीसी में अगर आप 80 क्वेश्चन सही करके आए हैं तो आप इन है। एससी एसटी में 72 से 76 का रेंज रहेगा। एसटी की मेरिट कई बार काफी नीचे चली जाती है तो वो 68 तक भी जा सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 72 76 एससी का तो रहेगा। और एसटी का अगर बहुत नीचे जाएगा तो 68 तक चले जाएगा। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं आपको एक मतलब अनुमानित बता रहा हूं। विज्ञान और गणित की बात करते हैं। विज्ञान की बात करें तो जनरल में आपको ये थोड़ा सा मतलब गणित की बात करते हैं, पेपर काफी टफ था, तो अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन भी बनाकर सही बनाकर आए हैं तो आप इन हैं। और एससी एसटी में 60 प्लस अगर आप प्रश्न सही करके आए हैं तो आप इन हैं। इनफैक्ट यहां पर यह भी संभव है कि आप मतलब जितने अभ्यर्थी उनको जरूरत चाहिए उतने हो सकता है 15 गुना अभ्यर्थी, मतलब वो विद पास और विद कट ऑफ वो उनको मिले कि ना मिले, ये भी चैलेंजेज है। और जनरल में अगर आप साइंस में बात करते हैं तो 75 से 82 क्वेश्चन जो है आपका यहां पर अगर सही है तो आप इन है। ओबीसी में अगर आपका 75 सही है तो आप इन है। एससी में 69 और एसटी में 65 अगर सही है तो आप इन है। जीव विज्ञान बायोलॉजी की बात करें तो जनरल में आपका 88 प्लस प्रश्न आप बनाए हैं सही तो आप इन है। ओबीसी में 80 प्लस, एससी में 75 और एसटी में 70 प्लस, तो इतने प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप इन है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, कॉमर्स में अगर आप 95 से 102 प्रश्न सही किए हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। एससी 85 से 92 और एसटी को 80 से 85 आप मान सकते हैं। वहीं पर अगर हम गृह विज्ञान की बात करते हैं तो होम साइंस में आपको 95 से 102 अगर आप है तो आप सेफ जोन में। प्रश्न अगेन सब में मैं प्रश्न बता रहा हूं। एससी में अगर आप 85 से 92 हैं और एसटी में 80 से 85 प्रश्न सही किए हैं तो आप इन है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 98 से 105 क्वेश्चन अगर आप सही किए हैं तो आप इन है। और अभी आंसर की में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है या किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो इसका जो मेरिट है उसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा, आपका क्रमांक रहेगा, रोल नंबर रहेगा और आपका नाम रहेगा। मतलब कि आपका जो पीडीएफ सूची के अनुरूप आएगा, चयनित अभ्यर्थी के नाम और रोल नंबर रहेंगे
व्यक्तिगत स्कोर कार्ड हो सकता है यहां पर आपको ना रहे, तो इस फॉर्मेट में नॉर्मली वो लोग दे सकते हैं, है ना। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में होगा, क्वालिफाइड वाली लिस्ट में, तो आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो इस तरह का इनका फॉर्मेट रहेगा। और ये जो पूरा डेटा है और जो इसके अलावा और जो भी कोई इंफॉर्मेशन है, सभी चीजें मैं दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूं, तो आप जाके वहां पर देख लीजिएगा। और आगे की अपनी प्रिपरेशन के लिए भी आप टेक्स्ट बुक चैनल से जुड़ सकते हैं। 3 महीने, 12 महीने और 18 महीने के टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव के अंदर आप सभी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 1 डे का ट्रायल सिर्फ 1 रुपए में भी कर सकते हैं 3 महीने से पहले। तो इसको आप अवील कर लीजिए। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। नीचे सारे लिंक आपको मिल जाएगी। बाय बाय, जय हिंद।